नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करते हैं एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन से वीडियो पे, जिसको आप धमाके से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की जो अपकमिंग भर्ती है उसके बारे में आपको संपूर्ण यहाँ पे डिटेल देने वाला हूँ। कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो आपको आगामी देखने के लिए मिल सकती है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एलपी हो। एलपी के बारे में पूरी योग्यता कितनी रहने वाली है, किसको मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें CBT 1 2 होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, उसके बाद देखिए साइको होता है, डीवी होता है। सारी जानकारी दोस्तों आप यहाँ पे मैं आपको दूंगा और बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ रही है और कुछ बदलाव भी किए गए हैं आपके ग्रुप डी परीक्षा के बारे में, उसको भी मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे के लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। निश्चित तौर दोस्तों 100% बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत मोटिवेट कर सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस चैनल पे लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस डिलीवर कर रहा हूं जो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, असिस्टेंट लोको पायलट, जेई सभी के लिए, रेलवे एग्जामिनेशन कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको लगातार क्लासेस मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को धमाके से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग थोड़े डीमोटिवेट थे वो मोटिवेट हो जाएं, क्योंकि दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट में 101% दोस्तों आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी अपकमिंग डेज में। उसके पहले एक नया चेंज हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, ये इसके पहले 2018 में भी लगभग 63,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिली थी। फिर आपको ये 1 लाख के आसपास वैकेंसी 2019 देखने को मिली। तो उसमें कुछ स्पेशल छूट दिया गया था 10th पास वाले बच्चों को, जो मतलब उन्होंने बताया रेलवे ने कि ये एक स्पेशल ओकेजन के लिए आपको बनाया गया था, लेकिन अब इसे ये वापस ले रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपने ये वाला नोटिफिकेशन अब तक देख लिया होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रिसेंट में देखिए लाया गया था। ये यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे इन्होंने अटेंशन करके लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। तो इसको इन्होंने इंग्लिश में दिया था, इसको मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। जितने लोगों को नहीं समझ में आया अब समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिनका भी रेलवे ग्रुप डी आगे है उनको अब थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा सा नया चीज़ यहाँ पे इन्होंने मांग लिया है। दिक्कत तो एक तरीके से कह सकते हैं। देखिए, रेलवे बोर्ड की तरफ से रेलवे लेवल 1 जॉब के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट की है, जिसकी जानकारी पोस्ट के माध्यम से देखिए दी जा रही है। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट तथा कैटरिंग सर्विस में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 के कर्मचारी की सीधी भर्ती निर्धारित शैक्षणिक योग्यता NCVT द्वारा NSC के साथ 10th पास या 10th पास IIT पास है। इसके पहले देखिए यहाँ पे, हालांकि रेलवे की तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/18, देखिए 2/18 MRRC 1/19, मतलब जो आपका 2018 में एग्जामिनेशन हुआ था तकरीबन 63,000 वैकेंसी आई थी, और 2019 में जो 1 लाख वैकेंसी आई थी उसकी बात कर रहे हैं। तहत फरवरी 2018 तक मार्च में प्रकाशित अधिसूचित पदों की रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षिक योग्यता को छूट देते हुए शैक्षिक योग्यता 10th पास या NCVT या आपका वही है एक्ट अप्रेंटिस वाला ITI रखी गई थी। मतलब इसके पहले जो आपने अभी जो एग्जाम आप दे रहे हैं, इसमें योग्यता ओनली 10th ही था, मतलब 10th था, या फिर जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं उनके लिए था। लेकिन अब जो ये वैकेंसी 2018 में आई, 2019 में आई, जो 2019 वाला एग्जाम चल रहा है अभी, अब जो अपकमिंग आएगी उसमें बदलाव इन्होंने कर दिया है। क्या कर दिया है देख लेते हैं। तो देखिए, जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी। तो ये इनका कहना है कि एक विशेष व्यवस्था के लिए ही आपको 2018 और 19 में जॉब के लिए भर्तियां लाई। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नोटिस आया है यहाँ पे 2018 में MRRC 2019 के तहत दी जाए भर्तियों के लिए स्पेशल ये व्यवस्था थी, जो 2018-19 में रेलवे तकनीकी विभाग यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम विभागों एंड कैटरिंग प्रभार पे मैट्रिक्स के लेवल 1 के भविष्य में होने वाली भर्तियों की जानकारी 15/6/2019 के बाद की होने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी काउंसलिंग वोकेशन ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10th पास या ITI सहित 10th पास। तो आप जो एक्ट अप्रेंटिस के साथ 10th और या फिर 10th के साथ IIT, ये दोनों अब बहुत ज्यादा मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। मतलब आप 10th पास हो प्लस IIT हो, या फिर एक्ट अप्रेंटिस एंड 10th पास हो, दोनों एक साथ। तो अब जो भर्ती थी, अभी तक जो भर्ती थी वो बस 10th पास की थी, इसीलिए देखिए बहुत सारे लोग फॉर्म भी फिल कर दिए। लेकिन अब आपके पास IIT भी होना चाहिए और आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10th पास होना चाहिए। तो याद रखेंगे, ये थोड़ा सा बदलाव इन्होंने किया है आने वाले अपकमिंग जितने भी रेलवे के एग्जामिनेशन आएंगे उसमें। तो ये बोल रहे हैं कि हम स्पेशल छूट दिए थे जिसे हम वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एक तरीके से कह लीजिए जो 10th पास वाले हैं उनके लिए बहुत ही लिमिटेड ही जॉब आएगा। 90% जॉब आपका इसी में देखने के लिए मिलता है
और बहुत कम ही ऐसे जॉब होते हैं, 10% ही हम कह सकते हैं, जो ओनली 10% पे आएंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी उम्मीदवारों को तदानुसार अपने आप को तैयार रखने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो ये थी पहली न्यूज जो आप लोग आई थिंक सब लोग जान चुके होंगे। दूसरी दोस्तों यहाँ पे इंटरनल न्यूज निकल के आ रही है कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, बहुत ही धमाकेदार, जो कि दोस्तों जैसा कि आपने देखा रिसेंटली बहुत जगह यहाँ पे बोला भी है अश्विनी वैष्णव ने कि हमारे जो 10 लाख वैकेंसी का एक तरीके जॉब का मोदी जी ने बोला हुआ है, क्योंकि 2024 में आपका होने वाला है इनका एग्जाम, हमारा तो एग्जाम चल रहा है, तो जो चुनाव होने वाले उसके पहले आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट में अब तक लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास रेलवे में जॉब्स अभी जो है बचे हुए हैं, जिनको फिलअप करना बाकी है। तो उसमें से दोस्तों इसमें भी बम्पर वैकेंसी आ सकती है असिस्टेंट लोको पायलट में, जो कि दिसंबर या जनवरी में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो एक बार देखते हैं कि क्या इसकी प्रणाली है, भर्ती प्रक्रिया कैसी है, कैसी योग्यताएं हैं जो हमको जरूरी होती हैं, आयु में छूट क्या है, और इसके अलावा दोस्तों इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं, क्या पूछता है, CBT 1 है, CBT 2 है, CBT 2 के अंदर भी 2 पार्ट है, उसके बाद फिर है क्या है सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, ये हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, एकदम तबाही मचा के सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं फटाफट इसको भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम बात करें वेतन की, तो यहाँ पे देखिए जो आपका वेतन है असिस्टेंट लोको पायलट का वो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहता है। और असिस्टेंट लोको पायलट सबसे पहले आप बनते हैं, उसके बाद दूसरा जब आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, और तीसरा जब आपका और एक्सपीरियंस हो जाता है बाकी सारी चीजों में तो आपको लोको पायलट बनाया जाता है। और दोस्तों लोको पायलट की जो सैलरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिनिमम सैलरी एक एवरेज दोस्तों ये 75,000 के आसपास है, और ये मैक्सिमम 2 लाख तक जाता है, ये वेरी करता है। मान लीजिए कभी कभी ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ा, उनसे बहुत सारे वेटेज इसमें मिलते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कभी इसके बारे में, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये इसके लिए है दोस्तों हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। जो LP टेक्नीशियन की योग्यता दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में होगा। देखिए यहाँ पे अगेन 10th पास और जो कि ITI होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल का ही होगा, यहाँ पे जो IIT होगा पहला। दूसरा दोस्तों है 10+ डिप्लोमा, अगेन दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और आपका इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों BE या BTech है, इसमें भी सेम वही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है आपका, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, इसी फील्ड में होंगे। और चौथा दोस्तों 10+2 PMC, जिसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जो कि 12 के लिए मतलब 10+2 है, वो केवल टेक्नीशियन पदों के लिए यहाँ पे योग्य है। तो ये देखिए योग्यता है, मतलब 10th के पास IITI होना चाहिए, इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में, इस तरह 10+ डिप्लोमा होना चाहिए, सेम चीजें हैं। और BE या BTech भी है तो ये वाली डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 10+ में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और ये केवल टेक्नीशियन के लिए ही है जो 12th वाला है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयु छूट क्या है। तो देखिए जब भी जो अनाउंसमेंट रिलीज होगा उसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी जो है दोस्तों, मतलब आपके जनरल वालों के लिए 18 से 30 वर्ष का होता है, OBC वालों को देखिए जो है आपका ये इनको 3 साल की छूट दी जाती है, SC वालों के लिए 35 वर्ष का होता है, और ST वालों का देखिए जो कि 35 वर्षों का होता है। ये होता है दोस्तों आयु। अच्छा आगे देखते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया, बहुत ध्यान देखिएगा, अच्छे समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है इनका CBT 1, फिर होता है CBT 2। CBT 1 में देखिए मैथ 20 नंबर का आता है, जनरल साइंस 20 नंबर का आता है, रीजनिंग 25 नंबर का आता है, और करंट अफेयर्स GK देखिए 10 नंबर का आता है। कुल 75 क्वेश्चन आपको आते हैं, और आपको टाइमिंग मिलती है 60 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना रहता है। नेगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 जैसे आपका रेलवे का रहता है। इसके बाद आते हैं CBT 2 में। CBT 2 में दोस्तों इनका दो पार्ट में जो कि है, पार्ट 1 में क्या है, तो मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 25 नंबर का आता है, साइंस जो आता है दोस्तों ये इंजीनियरिंग वाले 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और करंट अफेयर्स आता है, ओनली करंट अफेयर्स आता है 10 नंबर का। ठीक है, तो कुल मिला जुला के 100 क्वेश्चन आपके हो गए, आपको 90 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाता है पार्ट 1 में। दूसरा दोस्तों CBT 2 का जो पार्ट 2 है, इसमें क्या है, ये आपका थ्योरी है। तो जो ITI ट्रेड वाले जो आप 2 साल पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड आपको थ्योरी दी जाती है, और दोस्तों इसमें आपको 60 मिनट की टाइमिंग 75 मिनट का समय मिलता है। इसमें मिनिमम आपको 35 नंबर पाना पास होने के लिए अनिवार्य है, जो आपका थ्योरी वाला है यहाँ पे। इसके बाद आपका वही है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड साइको, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आपका हो जाता है सिलेक्शन। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस
जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। तो आप लोग अभी भी दोस्तों जो लोग एग्जामिनेशन रिसेंट में दिए हैं, बहुत सारे लोगों का नंबर कम आया, बहुत लोग डिमोटिवेट हो गए, या फिर जो अभी भी लगे हुए हैं वो इन वैकेंसीज के लिए लग जाइए। जो मैंने आपको सर्टिफिकेट बताया है, अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो निश्चित तौर दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से लग जाइए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन अचानक आ जाता है, जब एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट हो तब आपको प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए। उसके पहले पहले आपको पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप बहुत जल्दी क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब अभी आपका अनाउंसमेंट बाकी है तो कहीं ना क्यों ना हम अपने पूरे उसको प्रिपेयर करके रखें ऑलरेडी, और 101% दोस्तों आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी निश्चित तौर पे। क्योंकि रेलवे में अनाउंसमेंट भी किया है, अश्विनी वैष्णव ने बकायदा बोला भी है, इवन टीवी पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे देगी, और रेलवे इस बात पे कभी प्राउड फील नहीं करती है। इसके पहले भी रेलवे ने बहुत सारे वैकेंसी दिए हैं, तो आने वाले समय में ये भी वैकेंसी आपको रेलवे देगी। ग्रुप डी की भी नई वैकेंसी आएगी, लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख से कम ही आएगी, 60,000 के आसपास एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ग्रुप डी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, जेई की। आने वाले बहुत सारी वैकेंसी अभी रेलवे में बची हुई है, क्योंकि 2.5 लाख के आसपास जॉब जो है अभी रेलवे में बची हुई है। तो धीरे धीरे दोस्तों आपको ये भी देखने के लिए मिलेगी। इंटरनल दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि लेके आऊँ, और लगातार क्लासेस भी आपको डिलीवर कर रहा हूँ, करता रहूंगा एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। जय हिंद।